नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम दिल्ली वाला रेडियो टीवी और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से और रेडियो टीवी की गजब कॉम्बिनेशन में। एक अनोखा लहजा होगा, एक अलग अंदाज, जहां पर आपको खबर सुनाएंगे साथ ही दिखाएंगे भी। तो आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की पूरी कहानी तक जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए कि भाई आज होने क्या वाला है, क्या क्या वो चीजें जो हमें जान लेनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आपको एक खबर बताते हुए रुक करते हैं दिल्ली वाले रेडियो टीवी का। शुरू करते हैं। तो चलिए इसी के साथ करते हैं शुरुआत। प्रिया, आजकल मौसम बड़ी आंख में चोली का खेल खेल रहा है। अभी फिलहाल हल्के से धूप निकली हुई है बाहर अगर बात करें, लेकिन गिरावट है तापमान में। आपने नोटिस किया है हल्का सा ठंडक का एहसास भाई राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आजकल मौसम ने ऐसा मूड स्विच किया है कि लोग भी सोच में पड़ गए हैं कि छाता लें, जैकेट पहने या सीधे घर में ही बैठ जाएं, क्योंकि बाहर कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अभी फिलहाल रेड अलर्ट के साथ एक ऐसी एंट्री मारी है जो कि सभी को चौंका रही है। बारिश होगी, धूप तेज होगी, गर्मी होगी या फिर सर्दी होगी, क्या होगा कुछ नहीं पता। बिल्कुल पसंद, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों से मौसम बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, लोगों को भी काफी हैरान कर रहा है। कहीं ना कहीं आपने सही का, गर्मी से काफी राहत मिली है। अब हम सुबह का टेम्परेचर देखते हैं तो आज की मैं बात करूं तो आज भी सुबह इतना ठंडा मौसम था। हालांकि अभी फिलहाल धूप निकल गई है। कभी तेज हवा देखने को मिल रही है, कभी बारिश देखी जा रही है, कभी बिजली की चमक। आज फिर बारिश की बात कही गई है। अब आज भी बारिश के लिए खुद को तैयार कर ही लें आप, होगी बारिश आज मुझे लगता है, क्योंकि मौसम बार बार अब चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और हवाएं इतनी तेज चलने वाली हैं कि अगर आपने बाल सेट नहीं किए हैं तो समझ लीजिए नेचर खुद नया हेयर स्टाइल आपका बना देगा। क्योंकि मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, तेज हवाएं देखने को मिल रही है। आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज फिर से झमाझम उसी तरीके से बारिश देखने को मिलेगी। मौसम सुहाना होता हुआ नजर आएगा। हालांकि फिलहाल मैं नोएडा की बात करूँ तो धूप खिली हुई है। दिल्ली में भी अब देखने वाली बात ये होगी कब तक मौसम में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में बात अगर करें प्रिया, तो अब सीधे तौर पर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप घर से बाहर निकले और बीच रास्ते में बारिश मिलने पर कहें कि अरे यार इससे अच्छा तो ये होता कि रेनकोट पहले रख लिया होता तो बहुत अच्छा होता है ना। और दोपहर और शाम का समय थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक रहने वाला है, क्योंकि जहाँ आसमान भी गरजेगा और सड़कें भी जाम होकर मुझे लगता है कि जनता को एक रियलिटी चेक देंगी कि ये देखिए अब बारिश का मौसम है और अब आने वाले 2 से 3 दिन तक गर्मी से तो राहत आप मानकर चलिए कि मिलेगी। लोग सोच रहे हैं कि गर्मी से राहत अब मिली है, लेकिन मौसम ने कहा है कि राहत बाद में, पहले थोड़ा आप थ्रिल ले लीजिए। तो दोस्तों बाहर निकले तो भाई पेड़ों से थोड़ा दूर रहें, देखिए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आंधी तूफान बहुत तेज़ होता है ना, तो कहीं ना कहीं चेतावनी ये दी जाती है कि आप बिजली के पोल से दूर रहें, खंभों से दूर रहें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजली के खंभों से आप दूरी बनाकर रखें। अगर ज़रूरी नहीं हो तो शाम के समय घर पर चाय की चुस्की ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आज का मौसम जो है वो ये है कि भाई न्यूज़ कम और बॉलीवुड का एक एक्शन सीन थोड़ा ज़्यादा लगता है कि जब तेज़ बारिश, तूफान, आंधी तूफान, बारिश का सीन होता है तो इस तरीके से देखने। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बसंत पिछले दिनों से देख रहे हैं ना, जो है पूरा अप्रैल का महीना जो है देखने को मिला बारिश भरा रहा। हमने मई की शुरुआत हुई तो कहा, जो अप्रैल का एंड था वो भी हालांकि बारिश भरा था। कहा जा रहा था कि जो मई की स्टार्टिंग होगी उसमें गर्मी देखने को मिलेगी, पर एक बार फिर से जो है बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम चेंज हो रहा है, बार बार मौसम का रुख बदल रहा है। अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम आप लोगों से भी बोलेंगे सुरक्षित रहिए, क्योंकि ये जो मौसम है मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट है ह्यूमन नेचर पे पड़ता है, बॉडी पर पड़ता है। काफी सारे लोग जो है बीमार होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि मौसम में जो है बार बार चेंजेस देखे जा रहे हैं। अभी फिलहाल बारिश को लेकर अपडेट ये है कि भाई आज भी बारिश की संभावना तो जताई गई है और यहाँ पर शाम के समय हल्की बारिश आपको आज देखने को मिल सकती है। और दोपहर में भी ऐसा नहीं है कि गर्मी परेशान करेगी, धूप भले ही है लेकिन उतनी मैं इसको कहूँगा कि उतनी चुभने वाली धूप नहीं है जैसा आज से एक हफ्ते पहले दिखाई दे रही थी। क्योंकि एक हफ्ते से थोड़ा सेटल हो चुका है मौसम मुझे लगता है, क्योंकि मौसम में बदलाव के चलते 10 से 11 डिग्री तक की गिरावट है। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की ये खबर जो हम बताने जा रहे हैं, खबर सुनकर दिल्ली वालों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आने वाली है, जो कि सैलरी आने के दिन आती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी है। अब ऐसे में हुआ क्या है हम बताते हैं आपको। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लेकर आया है मेट्रो फेज 5B, जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ट्रैफिक से एक मुक्ति का
अभियान लग रहा है मुझे, ऐसा क्यों? बिल्कुल, बात कर लेते हैं। दिल्ली में अब 7 नए कॉरिडोर बनेंगे, 65 स्टेशन तैयार होंगे और करीब 97 किलोमीटर लंबा नेटवर्क शहर को एक नई रफ्तार देगा। यानी अब वहां बहुत दूर नहीं है, यानी कि अब हम बात की जाए जो रास्ते की मैं बात करूँ ज्यादा दूर नहीं होगा। अब जिस तरीके से हम ट्रैवल करते थे वो अब छूटा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डायलॉग धीरे धीरे इतिहास बनने वाला है। अब बात ये जो डायलॉग था ना कि भाई वो तो बहुत दूर है यार, वहाँ जाके हम करेंगे क्या, वो बहुत दूर है ऐसे, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा इतिहास बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और बात कर लेते हैं, जरा कॉरिडोर पर नजर भी डाल लीजिए। जैसे कि बात की जाए ढांसा बस स्टैंड से नांगलोई तक पहला रूट होगा, जहां नजफगढ़ के लोग अब टाइम पर पहुंचेंगे। शायद दूसरा कॉरिडोर आरके पुरम, मोतीबाग और साथ ही जेएनयू को जोड़ेगा और मतलब स्टूडेंट्स के लिए लेट आने का बहाना अब थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ बसंत यहां पर नजर आएगा। तीसरा कॉरिडोर समयपुर बादली से नरेला तक रहेगा, अब बाहरी दिल्ली भी बोलेगी कि हम भी वीआईपी। और चौथा कॉरिडोर मायापुरी, जनकपुरी और सागरपुर को कनेक्ट करेगा। पांचवा कॉरिडोर जो है वो लोधी कॉलोनी, ओखला, जसोला और मदनपुर खादर, और यहाँ पर ट्रैफिक कम और राहत ज़्यादा मिलेगी। और प्रिया ने जो अभी कहा कि एक शब्द का प्रयोग आपने किया प्रिया की शायद, तो वो शायद इसलिए था क्योंकि देखिए मेट्रो में भी कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि कभी कभी हम लेट हो जाते हैं। अब मेट्रो का यूज़ हम करते हैं कि भाई हम जाम से बचें, जाम से हम तो बचते तो हैं लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप टाइम पर पहुंचते हैं, क्योंकि उसमें कई फैक्टर हैं। हो सकता है कि मेट्रो कभी कभी आउटर रुक जाए, हो सकता है कि भाई आप लेट निकले हैं, या फिर मेट्रो में भीड़ इतनी है कि आपको उसमें जगह ना मिले। पीक आवर्स में तो कहाँ जगह मिलती है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। छठा कॉरिडोर शास्त्री पार्क से मयूर विहार फेज 3 तक है, और सातवां जो कॉरिडोर रहेगा वो केशवपुरम से रोहिणी सेक्टर 34 तक है। मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कवर कर लिया गया है। सरकार का सीधा लक्ष्य 2029 तक भाई 4 कॉरिडोर पूरे करना है, और यानी कि आने वाले सालों में अब दिल्ली का सफर जाम से परेशान नहीं बल्कि मेट्रो से आसान होने वाला है। और तो तैयार रहिए, क्योंकि अब मेट्रो सिर्फ सफर नहीं कराएगी बल्कि ये आपके रोज की लाइफ को अपग्रेड करने वाले, जो कि हालांकि मुझे लगता है कि दिल्ली वालों की लाइफ तो भाई मेट्रो को लेकर तो अपग्रेड है ही, और देर से आने वालों के बहाने भी अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि खत्म होने लगेंगे। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा, पर जिस तरीके से अब अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात कर रहे हैं, राहत तो लोगों को मिली है। हम बाय रोड जाते हैं, पीक आवर्स में ट्रैफिक में फंसते हैं, अब सीधे तौर पर जो ट्रैफिक है उससे जाम मुक्त होते हुए नजर आएंगे, लोगों को राहत मिलती हुई सीधे तौर पर नजर आएगी। बात तो हमने कर ली किस तरीके से मेट्रो स्टेशन बनेंगे, निर्माण कार्य होगा, विस्तार किया जाएगा और लोगों को किस तरीके से राहत मिलेगी। फिलहाल बसंत, इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। और अब देश की राजधानी की हम बात करेंगे, जो है देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद बड़ी और साथ ही राहत देने वाली खबर सामने आई है, जहां डॉक्टरों ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जो पहले लगभग नामुमकिन माना जाता था। दरअसल एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने रीढ़ की गंभीर और जटिल बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक नई और उन्नत सर्जिकल तकनीक विकसित की है, जिसने इलाज के पूरे तरीके को बदल कर रख दिया है। अब आसान भाषा में समझिए, ये नई तकनीक आखिर है क्या, किस तरीके से कार्य करेगी, इसका क्या प्रोसेस रहेगा और आपको क्या लाभ होगा। रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा होती है। अगर इसमें गंभीर विकृति हो जाए तो जैसे ज्यादा जो है टेढ़ापन, मुड़ना या फिर असंतुलन, तो मरीज को चलने फिरने और खड़े होने, यहाँ तक कि सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। और पहले ऐसे मामलों में सर्जरी करना बेहद ज़्यादा मुश्किल माना जाता था, जोखिम भरा होता था, और कई बार ऑपरेशन के दौरान नसों को नुकसान पहुंचने की एक संभावना भी रहती थी, आशंका रहती थी, जान का खतरा तक बन जाता था। अब इससे ज़्यादा तो क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन अब एम्स के डॉक्टरों ने इस चुनौती का समाधान ढूंढा है। अब इस नई तकनीक को प्रोफेसर डॉक्टर भावुकर और साथ ही उनकी टीम ने विकसित किया। आपको बता दें कि जो कि रीढ़ की सर्जरी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए इसी के साथ भी आप खबरों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से अब रीढ़ के इलाज को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और फिलहाल मुझे लगता है कि हेल्थ के सेक्टर में ये कदम उठने बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, क्योंकि इलाज की पद्धति को हम जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ऐसे में आप क्या सोचते हैं प्रिया, हेल्थ सेक्टर में हो रहे लगातार बदलाव को लेकर?
बिल्कुल पसंद देखा जाए, देखिए ये बदलाव होने भी बेहद जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जो लाभ होता है वो आम जनता को होता है। और एक मैं बात करूं, हम एम्स की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है एम्स एक ऐसा अस्पताल है जहां पर तादाद में जो है लोग पहुंचते हैं और हर एक क्षेत्र से लोग वहां पर इलाज के लिए पहुंचते हैं। अब जिस तरीके से ये अब नई तकनीक लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देती हुई तो नजर आएगी। फिलहाल ठीक है, ये बात तो हमने बात कर ली है कि एम्स में किस तरीके से नई तकनीक लेकर आ रहे हैं। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। दिल्ली वालों, आज जो है ये खबर है आपके लिए रहने वाली है। खबर सुनकर आप लोग सभी हैरान रहने वाले हैं। सुन लीजिए, प्रॉपर्टी डीलर्स भी अब कह रहे होंगे भाई अब तो ऑनलाइन ही किस्मत खुलेगी, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA लेकर आया है जमीनों की मेगा ऑनलाइन सेल। आपको पता है क्या ये क्या कुछ सेल रहने वाली है, क्या मामला है? नहीं भैया, मुझे तो नहीं पता, प्लीज इस बारे में बताएं। ठीक है, अब इसी की और जब नजर डाल लेते हैं और आपको बता देते हैं, जी हाँ, DDA अब 142 भूखंडों की ई नीलामी करने जा रहा है। मतलब आप भैया एक प्लॉट दिखाओ नहीं, बल्कि लॉगिन करो और बोली लगाओ। पहले क्या होता था, लोग जमीन देखने जाते थे, चाय पीते थे, मोल भाव करते थे। अब ये अभी भी चलता है, ये अभी भी चलता है। अगर आप DDA से अलग बात करेंगे तो ये अभी भी देखने को मिलता है। लोग जमीन खरीदने के लिए जब जाते हैं तो यही होता है कि भाई बताइए थोड़ा, चलिए ठीक है, कितने लाख, थोड़ा इतना नेगोशिएट कर लीजिए, उतना नेगोशिएट कर लीजिए। और एक आम आदमी की जिंदगी में मुझे लगता है कि भाई नेगोशिएशन ज़्यादा होता है, नेगोशिएशन ही ज़्यादा होता है। अब बस मोबाइल उठाने की ज़रूरत आपको रहेगी इसके बाद और सीधे आप बोली लगा पाएंगे। अब ऐसे में जैसे फ्लैश सेल चल रही है, फ्लैश सेल के बारे में आपको पता है प्रिया? उसमें आपको बहुत कम समय मिलता है किसी भी एक बहुत बड़ी डील को क्रैक करने के लिए, बहुत बड़ी डील को ग्रैब करने के लिए ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या फिर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आपको ये फ्लैश डील्स देखने को मिलते हैं। तो यही अब आपको देखने को मिलेगा अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं। DDA को लेकर हम बात करें, और प्लॉट भी कोई छोटे मोटे नहीं, रहने के लिए, फैक्ट्री के लिए, दुकान के लिए, यहाँ तक कि फूड कोर्ट और साथ ही पेट्रोल पंप तक। मतलब अगर पैसा है तो दिल्ली में अपना साम्राज्य खड़ा करने का आपके पास पूरा मौका रहेगा। तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि सारी ज़मीन पूरी तरह से क्लियर, क्योंकि दिल्ली में जब कोई ज़मीन लेता है ना प्रिया, और कभी ना कभी ये मन में आती है शंका कि जब आप ज़मीन लेने का प्लान करते हैं, क्योंकि उसमें आपकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई होती है, उसमें आपकी पूंजी होती है ना, आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई होती है। तो उस समय आपके मन में ज़मीन खरीदने से पहले 101% मैं कह रहा हूँ कि ये ख्याल आता ही है कि ज़मीन पूरी तरह से क्लियर हो, उस पर किसी का कोई ऑब्जेक्शन ना हो, उस पर किसी तरीके का कोई लीगलाइज केस ना हो। ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए। और यहाँ पर लेकिन ऐसा कोई झंझट नहीं है, यानी कि ना तो कागजों का झालमेल है, ना तो कागजों का ड्रामा है, ना कोर्ट कचहरी का चक्कर। तो ज़मीन क्लियर है। अब आप ही बता दीजिए। बिल्कुल, और बस एक छोटी सी शर्त, रजिस्ट्रेशन करो, डिजिटल सिग्नेचर लाओ और 22 मई से पहले एंट्री मारो। तो अब समझ लीजिए, दिल्ली में घर, दुकान या फिर बिजनेस शुरू करना अब सपना नहीं होगा, ऑनलाइन ऑफर बन चुका है। यानी कि जिस तरीके से मेरे सहयोगी पसंद ने बोला, आपके पास पैसा है तो आप ये सभी चीजें कर सकते हैं। इसलिए जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं और कोई दूसरा क्लिक करके आपकी जमीन ले जाए। इसका मतलब हम आपको ये बताते हैं, अब इसका मतलब ये है कि आपकी जमीन ले जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी खुद की जमीन, इसका मतलब ये कि जो आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा एक बार आपको बताना चाहिए था। क्योंकि अगर आप आज के समय में किसी को ऐसा बोलते हैं कि ये एक क्लिक करो आपकी कोई जमीन ले जाए, तो मुझे लगता है कि लोग उस समय परेशान ज्यादा हो जाते हैं। तो थोड़ा ये हमें ध्यान रखना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली से अब व्यापारियों के लिए एक बड़ी अपडेट क्या है वो बताएंगे। बिल्कुल, दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD के एक नए फैसले से राजधानी के 1 लाख से ज्यादा व्यापारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब तक व्यापारियों को अलग अलग लाइसेंस और साथ ही आपको बता दें कि कई टैक्स प्रक्रियाओं से जूझना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत जनरल ट्रेड लाइसेंस यानी कि GTL और भंडारण लाइसेंस शुल्क को प्रॉपर्टी टैक्स से जोड़ दिया गया है, जिससे अब सीधे तौर पर राहत व्यापारियों को मिलती हुई नजर आई। अब बसंत बताइए, आखिर बदलाव क्या किया जा रहा है, क्या कुछ बदला क्या है? तो अब दिल्ली के व्यापारियों को अपनी दुकान या व्यावसायिक संपत्ति के वार्षिक प्रॉपर्टी टैक्स का सिर्फ 15% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसमें GTL और स्टोरेज लाइसेंस दोनों शामिल हो जाएंगे। यानी पहले से जहां अलग अलग भुगतान और कागजी झंझट थे,
अब एक ही सिस्टम में सब कुछ कवर हो जाएगा। और क्यों है ये फैसला, आप बताइए। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं आखिर ये फैसला खास क्यों है, क्या फायदा होगा। व्यापारियों को बार बार लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब वो परेशानी कम होती हुई नजर आएंगी। प्रक्रिया ज्यादा जटिल हो जाएगी, पारदर्शी भी डिजिटल हो जाएगी प्रिया। बिल्कुल, जटिलताएं तो अभी भी लगातार हमें देखने को मिलती हैं। जटिलताएं तो प्रक्रिया में इतनी होती हैं, कभी कभी ऐसा आप ये कागज, आपके वो कागज, है ना, ये बहुत सारी कभी कभी, क्योंकि टैक्सेस को लेकर जब आप बात करते हैं ना कि आपको अपनी ये आईडी प्रूफ देने होंगे, ये कागज अभी आपको जमा कराने होंगे, बहुत ज़्यादा जटिलताएं कभी कभी हो जाती है। लेकिन अब दिल्ली सरकार इस पूरे मामले को डिजिटल बनाना चाहती है, जटिलताओं को खत्म करते हुए, पारदर्शी बनाते हुए छोटे और मध्यम व्यापारियों को एक बड़ी राहत इससे आने वाले समय में मिलेगी। और इससे समय की बचत होगी, आपके पैसे की बचत होगी। लेकिन कुछ ज़रूरी शर्तें इसमें हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी माननी होंगी। सबसे पहले अब प्रदूषण प्रमाण पत्र, अब पोल्यूशन सर्टिफिकेट, फायर एनओसी, और ऐसे में क्योंकि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संबंधित विभागों से लेना अनिवार्य होगा आपके लिए। और कब से लागू होगा वो बताते हैं। बिल्कुल, अब कब से लागू होगा इस पर भी बात कर लेते हैं। नगर निगम प्रशासन ने 30 अप्रैल को आदेश जारी कर दिया है और जिससे ये नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। और अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक नियम बदलाव नहीं है, बल्कि दिल्ली के व्यापारिक माहौल को आसान और साथ ही संगठित बनाने की कोशिश है। ठीक है, ये बात तो हमने व्यापारियों को लेकर कर ली है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस बिल्कुल, तो दिल्ली वालों, अब गाड़ी चलाना किसी क्लच, ब्रेक या फिर एक्सीलेटर का मात्र के खेल नहीं बचा, ये यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपको थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग लगाना होगा। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब वो क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रैफिक सिस्टम को एक ऐसा अपग्रेडेशन दे दिया है कि अब मुझे लगता है कि थोड़ा संभल जाना आपके लिए बेहतर होगा। और नियम तोड़ना मतलब खुद को एक डिजिटल जाल में फंसाना होगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, प्रिया बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए पहले क्या होता था, रेड लाइट कूदी तो हेलमेट नहीं पहना, या फिर दिल को तसल्ली, अरे यार कौन देख रहा है कि चलिए चल लेते हैं। अब जवाब है पूरा सिस्टम देख रहा है भाई, यानी कि अब आप पर निगरानी रखी जा रही है। अब कैमरे ऐसे एक्टिव हैं कि जैसे कि आपकी गाड़ी कोई रियलिटी शो में हो। हर एंगल से यहाँ पर शूटिंग चालू हो जाएगी, यानी कि आपकी गाड़ी निकलती है, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ के निकलते हैं या आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो मुझे लगता है तुरंत जो है आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। और गलती अगर होती है तो तुरंत चालान। और 3 दिन के अंदर मोबाइल पर सीधे तौर पर अब देखने को मिला मैसेज आपके फोन पर आता हुआ नजर आएगा। और चालान के तो जब मैसेज आते हैं प्रिया, मुझे लगता है कि जब 2 व्हीलर के पास चालान के मैसेज आते हैं, 4 व्हीलर के मतलब क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है या फिर किसी कारण से आप ओवर स्पीडिंग कर जाते हैं तो ये दिक्कत बढ़ती है। अब ऐसे मैसेज ये आएगा कि सर आपकी गलती का जो स्क्रीनशॉट है वो कैमरे में कैद हो चुका है। और फिलहाल ये जो मामले हैं ना ट्रैफिक चालान के प्रिया, अभी तक जितने देखने को मिलते थे, कभी कैमरे चल रहे हैं, कभी कैमरे नहीं चल रहे हैं। कोई जगह ऐसी होती है जो कि इस चीज़ के लिए मशहूर होती है, चलिए अच्छा यहाँ पर वहाँ पर तो कैमरा नहीं चलता है। अगर आपने ये सोचा है कि चलो भाई अब इग्नोर करते हैं तो सिस्टम ये बोलेगा कि ठीक है 45 दिन ले लीजिए, लेकिन उसके बाद बहाना चलने वाला नहीं है कम से कम। बिल्कुल। और अभी फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्लान है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ज़रूर काम करेगा प्रिया। साफ है कि अब डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी होगा। और साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर, अगर आपके हो गए 5 चालान से ज़्यादा तो आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं। अब बात करें पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में अपडेट अगर आपको हम दें तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर, डीजल आपको मिलेगा 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर में, सीएनजी के दाम 77 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिल्ली में देखने को मिलेगा। नोएडा गुरुग्राम के अपडेट आपको देंगे प्रिया। नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में पेट्रोल मिलेगा 95.12 पर लीटर और साथ ही डीजल मिलेगा 88.29 पर लीटर और सीएनजी मिलेगी 85.71 पर केजी। वहीं गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में पेट्रोल है 95.65 पर लीटर और साथ ही डीजल है 88.10 पर लीटर। और सीएनजी की बात की जाए तो सीएनजी के दाम भी आपके टीवी स्क्रीन पर 82.12 पर केजी। तो ये दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के दाम आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में रोज़ाना बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दाम बदलते रहते हैं। और जब पेट्रोल पंप पर जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर दाम क्या है।
तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैसी खबर जिसके बारे में सब कोई जानना चाहते हैं कि भाई सोने और चांदी के दाम आखिर क्या है, बता दीजिए। इसकी चमक जितनी तेजी के साथ बढ़ती है, कभी कभी घट भी उतनी तेजी के साथ जाती है। सोने के भाव आखिर क्या है? सोने का भाव 24 कैरेट 10 ग्राम के हिसाब से आपको मिलेगा 1,52,500 रुपए में। चांदी का दाम बताइए प्रिया। चांदी के दामों की बात की जाए तो 2,51,190 रुपए प्रति किलो चांदी के दाम बने हुए हैं। तो सोने और चांदी का भाव ये हमने आपको बताया। आज का अपडेट भाव फिलहाल क्या है ये आपकी स्क्रीन पर। तो अब हर वो अपडेट हमने आपको दिया जो आपको जानना चाहिए कि राजधानी दिल्ली में आखिर आज क्या चल रहा है या फिर क्या चलने वाला है। चाहे बात मौसम की हो, चाहे फिर ट्रैफिक हो, या फिर मेट्रो को लेकर कोई अपडेट आप तक हमें पहुंचाना हो, हमने हर एक अपडेट आपको दिया। फिलहाल अभी समय इतने की इजाजत देता है, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।